श्री कृष्ण कन्हैया लाल सद्गुरु महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण की परम वंदनीय सद्गुरु महाराज, मंच पर उपस्थित जो आप सभी लगातार 7 दिन आज पूर्ण होने वाले हैं, 6 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा स्थान आप सभी कर रहे हैं। कथा रस में आप सभी गोता लगा रहे हैं और आप सबको इस कथा रस में आनंद देने वाले हमारे आदरणीय पंडित जी, बहुत प्रेम है इनका मेरे से, बहुत ज्यादा। 15 दिन 20 दिन नहीं होते, 1 हफ्ता बीतते ही फोन क्यों नहीं आया, कितना आनंद है। प्रेम नहीं होता परिभाषित, प्रेम नहीं होता परिभाषित, रहता मात्र नयन में। प्रेम नयन में होता है। श्रीमद् भागवत ग्रंथ विद्वानों के लिए ज्ञान का ग्रंथ है। जो बड़े बड़े प्रकार के विद्वान होते हैं, भागवते परीक्षा विद्वानों के लिए ज्ञान का ग्रंथ है। और जो विद्वान नहीं है, केवल इतना ही जानते हैं, हे प्रभु तू मेरा मैं तेरा। जो इतना ही जानते हैं, प्रभु तू मेरा मैं तेरा, उनके लिए श्रीमद् भागवत प्रेम का ग्रंथ है। आप समझ गए, ज्ञान का भी है और प्रेम का भी है। आप सब इस प्रेम सागर में गोता लगा रहे हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं। और आप सबको मालूम है, जब कथा होती है तो बड़े बड़े कलाकार भी साथ में होते हैं कि नहीं? यहाँ कलाकार की जरूरत नहीं, हमारी सारी माताएं कलाकार हैं। यहाँ किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि प्रेम में, याद रखना, प्रेम में हर चीज सुलभ है। श्रीमद् भागवत रूपी महाग्रंथ में आप जब गोता लगाओगे ना, यहाँ अलाभ है ही नहीं, लाभ ही लाभ है। यहाँ सुलभ ही सुलभ है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, यहाँ सीखने की जरूरत नहीं, ये स्वतः ही अपने आप अंदर से चीज प्रस्फुटित होती है। सीख करके आने की जरूरत नहीं है। आप स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं और भागवत श्रवण करने के लिए आते हैं, ये भी एक पाठशाला है। आप स्कूल में ज्ञान लेकर के आते हैं, जब इस भागवत पाठशाला से घर जाते हैं तो प्रेम की पोटली लेकर के जाते हैं। इतना आनंददायी है। सुदामा के पास कुछ नहीं था, गोपियों के पास कुछ नहीं था, उद्धव के पास बहुत कुछ था। आप समझ गए? आपने शायद कल की कथा में, परसों की कथा में बात सुनी होगी, जब मेरे भगवान श्री कृष्ण ने रथ दिया, और केवल रथ नहीं, अपना ही स्वरूप दिया कृष्ण ने उद्धव। दूर से कोई देखे तुझे तो ये ना कहे कि तू उद्धव है, कोई दूर से देखे तो लोग ये कहे कि ये कृष्ण ही है। दूर से देखने में उद्धव कृष्ण जैसे लगते थे। कृष्ण तो कृष्ण ही है, कृष्ण हो नहीं सकता। और कृष्ण का स्वरूप लेकर के, कृष्ण के रथ में बैठ करके और वृंदावन में गोपियों को समझाने के लिए जाने वाला उद्धव जब रास्ते में चलता है तो मन में सोचता है, क्या सोचता है पता है? मेरे अंदर बहुत ज्यादा ज्ञान है। क्या सोचता है? मेरे अंदर बहुत ज्यादा ज्ञान है, अब मैं ज्ञान कहां से शुरू करूं? अब देखो, परमात्मा निराकार है,
परमात्मा साकार है, परमात्मा दोनों से परे है, परमात्मा केवल वेदज्ञ है, वेद से ही जाने जाते, परमात्मा केवल शास्त्रों से जाने जाते, परमात्मा बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी 88,000 साल तक तप करने वाले ऋषि जान सकते हैं, और ये क्या जाने। और मैं उनको इस तरह से समझाऊंगा, वेद का ज्ञान दूंगा। अरे परमात्मा ऐसे चलने फिरने वाले नहीं होते, तो मन में सोचता है, तो फिर कई बार मन में बात आती है, नहीं कृष्ण के संग में रहने वाले साथ मेरे से ज्यादा ज्ञानी न हो। दुविधा में पड़ गया उद्धव। कहाँ पड़ गया? दुविधा में पड़ गया, क्या समझाऊं, करते करते पहुंच गया। जब रथ से उतरा, उसने किसी को नहीं देखा था, और पेड़ के नीचे एक ग्वाल के ऊपर दृष्टि पड़ी। उद्धव ने उस ग्वाल की आंख में बहते हुए आंसू को देखा। उस आंसू को देखते ही उद्धव का सारा ज्ञान चौपट हो गया। कृष्ण का नहीं, उद्धव का ज्ञान अभी खत्म हो गया। अब यहाँ से उद्धव के मन में भी मेरे भाई बहन प्रेम का दीपक जलना प्रारंभ हो गया। इसका प्रेम का, प्रेम न वाणी उपजे, प्रेम न हाथ बिकाए, बिना प्रेम के मानव बांधे पुर जाए। 4 वेद याद रखना, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद है। बैठ जाओ। कितने हैं? 4 वेद, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद। और वेदांत का दर्शन तो अलग ही है, जो ब्रह्म की व्याख्या, ब्रह्म का बखान जो करता है। सारा संसार ब्रह्म में, तत्त्वमसि सर्वं खलुइदं ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि। ये बहुत ऊंची बात है, लेकिन इस ऊंची बात को ना आप समझ सकते ना हम समझ सकते। कभी आपने वेदांत का ग्रंथ उठा करके देखा? जिंदगी चली जाती, कभी शास्त्र का नाम कहे तो सुनते भी नहीं है कि नहीं? उन सब का सार, ध्यान से सुनना, और उन सब का निचोड़, और केवल थोड़े से शब्दों में क्या दिया? श्रीमद् भागवत महापुराण दिया। कृष्ण कन्हैया लाल क्या दिया? श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ दिया। और बड़े बड़े विद्वान की परीक्षा भागवत में होती है। मैंने कहा था अभी बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा भागवत में होती है। और एक अनजान जिसको कुछ भी नहीं आता, अनपढ़ है और काम करता है खेत में। अच्छा, गोपियां क्या करती थी? घास काटती थी। कृष्ण नामैव केवलम, केवल कृष्ण कृष्ण करती थी और कुछ नहीं। उद्धव तेरा ज्ञान तू अपने पास रख। उद्धव ने जब गोपियों के सामने आकर के कहा, अरे ब्रह्म तो निराकार है, ब्रह्म के लिए कभी रोना नहीं चाहिए। क्या कहा? ब्रह्म के लिए कभी रोना ही नहीं चाहिए। तब गोपियां कहती, उद्धव उस ब्रह्म के लिए हम नहीं रोती जो हमारे तन में, हमारे मन में, जो हमारे हृदय में है, वो ज्यादा तंग करता है, वो ज्यादा प्रेम करता है, इसलिए हम रो रहे हैं। ऐसा ग्रंथ है मेरे भाई, ऐसा महान ग्रंथ का श्रवण आप हमारे आदरणीय पंडित जी महाराज के मुखारे पीछे श्रवण कर रहे हैं। ये बहुत सरल चीज है मेरे भाई, हर चीज के लिए सुलभ। और एक बात सुना, मेरे गुरुदेव बताया करते थे, केवल श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है, सुनने मात्र से आप सर्वज्ञ हो जाते हैं। केवल सुनने मात्र से, और कुछ नहीं चाहिए। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। क्या चाहिए बोलो? 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कृष्ण नाम में कितने अक्षर है? 2.5 अक्षर है। केवल कृष्ण जान लिया, कृष्ण जान लिया। और कृष्ण की कथा सुनने के बाद, ध्यान से सुनना, और कृष्ण की कथा सुनने के बाद आपने सुन लिया, सुनने के बाद ये नहीं सोचना कि मुझे कथा नहीं आती है, ये नहीं सोचने आप, बिल्कुल भी नहीं। आपने जो चीज सुनी टूटे फूटे शब्दों में, जैसा भी आए, आप जितना जानते
जैसा जानते हो आप, जैसा भी जिस तरह से भी जानते हैं, दूसरों के पास बैठकर के इस कथा का गुणानुवाद, इस कथा का आख्यान, इस कथा का व्याख्यान और इस कथा को आप सुना सकते हैं। ये संतों ने हम सबको अधिकार दे रखा है। वृंदावन बिहारी लाल की कृष्ण कथा में विद्वता की कोई आवश्यकता नहीं है। कृष्ण कथा में केवल प्रेम की आवश्यकता है मेरे भाई। थोड़ा बहुत जानिए, आप इस मार्ग पे चल सकते। इसलिए तो ये कथा, रामायण की कथा, भागवत की कथा संक्षिप्त क्यों है मेरे भाई? गली गली में क्यों है? ये बहुत सरल, हर किसी के हृदय के अंदर समाहित होने वाली चीज है। हम सब के हृदय में समाहित होने वाली चीज है। और ये कथा खींचती है। ये क्या करती है? खींचती है। ये कथा देती है, ये कथा कभी लेती नहीं है मेरे भाई। जिंदगी में केवल देने वाले मेरे भगवान श्री कृष्ण और उनकी कथा, और कोई है ही नहीं। जिंदगी को चलाने वाली कथा है मेरे भाई। बिगड़ी हुई जिंदगी को जो संवारे वो मेरे ठाकुर की कथा है। कथा से जिंदगी बहुत सुंदर चलती है। कथा से घर बहुत बढ़िया चलता है मेरे भाई। कथा सिखाती है, चलना सिखाती है, कथा जीना सिखाती है। और एक नजर में, एक दृष्टि में हम ये भी देख सकते हैं, कथा बहुत बड़ी चीज है। जितनी सरल है उतनी बहुत बड़ी है ये कथा। और एक बात और ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, जो आप घर चलाते हैं साधारण बात नहीं है, बहुत नाजुक है आपका घर भाव। और बिगड़ गया तो सोचने की बात है कि बिगड़ गया। जब तक घर ठीक चलता है आप कितने आनंद में होते हैं। जिस घर में मुस्कान है, जिस घर में खुशी है, जिस घर में प्रेम है, हमारे संतों ने उसको घर नहीं कहा, उसको ठाकुर जी का मंदिर कहा। मंदिर में कौन रहते हैं? परमात्मा रहते हैं। उस घर के अंदर रहने वाले हर सदस्य कृष्ण स्वरूप माने जाते हैं, कृष्ण स्वरूप। लेकिन छोटी मोटी बात, थोड़ी थोड़ी बात को लेकर के कई बार हम इस दिव्य घर को, दिव्य मंदिर को तोड़ देते हैं मेरे भाई। ये सोचने की बात है। जब टूटता है तो व्यक्ति जिंदगी में रोता है। मंदिर तोड़ने के लिए नहीं, मंदिर तो श्रृंगार के लिए होता है। मंदिर तोड़ने के लिए नहीं, मंदिर तो प्रार्थना के लिए होता है। मंदिर तोड़ने के लिए नहीं, मंदिर पूजा के लिए होता है कि नहीं? आप घर के पुजारी भी हैं, आप घर के ब्रह्म भी हैं, आप घर के सदस्य भी हैं, आप घर के सब इंसान भी हैं। मैं कई बार सुनता हूं तो संतों के मुझे कई बात बड़ी अच्छी लगती है। तो एक संत सुना रहे थे, आजकल तो मोबाइल और नेट का जमाना है, हर कोई सुन लेते हैं। मुझे बात बड़ी अच्छी लगी, इसीलिए मैं सुनाना चाहता हूँ। आप कईयों ने सर्कस देखा होगा, है कि नहीं? आजकल तो सर्कस देखने की जरूरत नहीं, टीवी में, मोबाइल में सब कुछ है। कि आपने देखा होगा तो पता भी होगा, गेंद है ना, गेंद बॉल जो सर्कस में उछालते हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच गेंद ऐसे, वो गिरने देते? बोलो, नहीं देते, गिरने नहीं देते। हमारे जिंदगी में सर्कस में जैसे 5 बॉल उछालते हैं ना, 5 बॉल खेलते रहते, गिरने नहीं देते। ऐसे ही जिंदगी के अंदर भी 5 बॉल है मेरे भाई बहन। 5 बॉल को, 5 गेंद को गिरने नहीं देना है। याद रखना, याद से 3 बॉल हमारे रबड़ के हैं, 3 बॉल, और 2 बॉल कांच के हैं। ध्यान से सुनना, ठीक है? तो 3 बॉल रबड़ के हैं। वो बॉल जब गिर जाती है, 3 बॉल, तो रबड़ के बॉल कभी टूटते हैं? बोलो, टूटते नहीं है। तो रबड़ के 3 बॉल कौन कौन से हैं? एक बॉल, एक गेंद बिजनेस, व्यापार आपका, और दूसरी जो गेंद है वो आपके दोस्त है। तीसरी जो गेंद है, बॉल है, वो आपकी प्रॉपर्टी है।
बिजनेस चली जाती है तो दोबारा आप स्टैंड हो सकते हो, याद रखना, दोबारा आप दुकान कर सकते हो। दोस्त चले जाते हैं तो नए दोस्त आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉपर्टी चली जाती है, आप मेहनत करते प्रॉपर्टी फिर आ जाती है, लेकिन काश ये दो बल जब गिर जाती है तो टूट जाते हैं, है कि नहीं? बल गेंदें टूट जाती है, दोबारा कभी वापस नहीं आती है। और काश के दो बल कौन से हैं? एक आपकी जिंदगी है और एक आपका परिवार है। समझ गए? परिवार को टूटने नहीं देना है। और 3 गेम उसके चक्कर में, बिजनेस, दोस्त और प्रॉपर्टी के चक्कर में हम परिवार को भूल देते हैं। भूलते हैं कि नहीं? सेहत को भुला देते हैं और जिंदगी भर पछताते हैं। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, शरीर माध्यम खल धर्म साधनम। शरीर है तो धर्म है, धर्मो रक्षति रक्षित। धर्म की रक्षा कब होगी? बोलो, जब आपका शरीर स्वस्थ है। काश के बोल है, जिंदगी को, परिवार को सही सलामत रखना। परिवार कहाँ खड़ा होता है? कई बार मैं कथा में कहता हूं, प्रेम के नींव में जब परिवार खड़ा होता है, प्रेम के नींव में जब आपका परिवार खड़ा होता है तो मेरा परमात्मा दर्शन देता है। नींव प्रेम का होना चाहिए और बहुत नाजुक है। टूटे से फिर ना मिले, मिले तो गांठ पड़ी जाए, है कि नहीं? टूटे से फिर ना मिले, बहुत नाजुक धागा है। इसीलिए इसको मजबूत बनाने के लिए हमारे संतों ने एक विधान दिया। हमारी भारतीय संस्कृति क्या है? बोलो, हमारी भारतीय संस्कृति में एक सभ्यता दी। हमारी भारतीय संस्कृति में एक चीज दी है, वह पूजा, वो पाठ, वो सुमिरन, भजन, मंदिर, संकीर्तन, कथा, है कि नहीं? संतों का संग किसने दी? हमारी संस्कृति ने दी है। 1 अरब 96 करोड़ साल से भी पुरानी संस्कृति आज की संस्कृति नहीं है। इस संस्कृति को हमें कायम रखना है और इस सभ्यता को, इस रीति रिवाज को कभी छोड़ना नहीं है। हमारी संस्कृति में पूर्ण रूप में वैज्ञानिकता है, इसमें आधुनिकता भी है, वैज्ञानिकता भी है, इसमें रूढ़िवादी नहीं है। और कई बार हम रूढ़िवादी कर लेते, वो बात अलग है, लेकिन पूर्ण जीवन जीने की कला है इसमें। इस संस्कृति में रुदन नहीं है, इस संस्कृति में मुस्कान है। कई बार माँ यशोदा अपने लाल को गोदी में रख करके कहती है, क्या जब भी देखती हूँ मुस्कुराता रहता है, न जाने खुशी कहाँ से लेकर आता है। जब भी देखती हूँ मुस्कुराता रहता है, न जाने खुशी कहाँ से लेकर आता है। कन्हैया, जब तो मेरी गोदी में बैठता है तो मुस्कुराता रहता है, ये खुशी कहाँ से आ गई? तो कन्हैया ने क्या कहा? मैंने किसी संत महापुरुष सुना ये नहीं कहा, मैंने बड़े बड़े योगी के मुंह से सुना, ऐसा नहीं कहा। माँ, तूने मुझे जन्म दिया है, ये खुशी तो मेरी माँ से आई है। ये खुशी कहाँ से आई है? मेरी माँ से, परिवार से। परिवार का एक भी सदस्य कभी उसके आंख में आंसू न आए, ऐसा होना चाहिए। कई बार मैं भागवत के प्रसंग में कहता हूँ, श्रीमद् भागवत का 2 स्कंद बहुत क्लिष्ट है, बहुत कठिन है। उसको जितना अध्ययन करो ना, कम है। तो भागवत के 2 स्कंद के अंदर विराट स्वरूप का वर्णन है, ध्यान से सुनो। अब हमने क्या देखा है? परमात्मा का विराट रूप तो कागजों में हमने बहुत सुना है और संतों के मुझे भी बहुत सुना है, पढ़ते भी है। विराट रूप है, 1000 हाथ, सहस्र शीर, रेखा पुरुष, सहस्राक्ष, 1000 हाथ, 1000 आंख, 1000 सिर, ये सब है, ऐसा हम पढ़ते हैं। लेकिन विराट रूप क्या है? ध्यान से सुनना। विराट रूप कहीं जाने की जरूरत नहीं है। प्रातः काल भोर में उठ करके अपने सदस्य को ही देखो। इसको, अपने घर के सदस्य को ही मुस्कुराते हुए देखो, कहीं देखने की जरूरत नहीं। हर सदस्य के चेहरे में खुशी झलक रही है, हर घर के सदस्य के चेहरे में वो प्रसन्नता है। समझ लेना विराट रूप का दर्शन हो गया। वो मेरे कृष्ण का विराट, घर के सदस्य विराट रूप है, हर घर के सदस्य कृष्ण रूप है। ऐसा हमें मानना चाहिए, ऐसा भाव हमारे मन के अंदर होना चाहिए। मेरे भाई बहन, मैं प्रवचन करने के लिए नहीं आया, आप सबका दर्शन करने के लिए आया।
बड़ा प्रेम है। हमारे पंडित जी महाराज हम बात करते रहते फोन में भी, और आनंद की बात, प्रेम की बात ये चलती रहती है। यही तो खुशी है जिंदगी के अंदर। और एक समाचार कहूँ या कुछ भी कहूँ, देश काल परिस्थिति के अनुकूल मेरे भाई बहन, अब की बार, पिछली बार तो हमने कथा रखी थी, हम उज्जैन भी गए थे, और महामारी की वजह से है कि नहीं, कोरोना की वजह से हम अपने अपने घर में रह गए। घर के सदस्य के साथ रहने का अवसर तो मिला, और घटना भी घटी, वो तो परमात्मा का विधान है। अब की बार 3 जून से बनारस में कथा भी है, और वहीं से चित्रकूट का दर्शन भी है, महापुरुषीय गुफा भी है, और कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा भी है, और वहीं से बहुत सुंदर हमारे और मोदी जी ने कॉरिडोर बनाया अभी विश्वनाथ के अंदर, वहाँ दर्शन भी है। दशाश्वमेध घाट में हम बात कर चुके हैं, और गंगा की आरती भी है। ये बहुत बड़ी बात है। अपनी तरफ से स्पेशल, और 3, 4, 5 जून शाम की आरती हमने रखी हुई है। 9 का बिहार है, और 9 का बिहार में नाम संकीर्तन भी है। ये बहुत दिव्य कार्यक्रम रखा है। प्रातःकाल भोर के 7 से 9 कथा करके चित्रकूट चलेंगे, कामदगिरी की परिक्रमा करेंगे। दूसरे दिन शाम को फिर आकर के कथा करेंगे और विश्राम करेंगे। चौथे दिन कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे। चौथे दिन हम विश्वनाथ जी का दर्शन करेंगे। चौथे दिन शाम की आरती होगी। चौथे दिन और 9 का बिहार में नाम संकीर्तन माँ गंगा के पावन सानिध्य में। 5वें दिन फिर सुबह 7 से 9 कथा करके गया प्रस्थान करेंगे, और गया जी में हम अपने हिसाब से पिंडदान भी करेंगे, दर्शन करेंगे, बोध गया भी जाएंगे, रात रुकेंगे, वहीं आनंद लेंगे। दूसरे दिन शाम को आकर के फिर माँ गंगा के तट पे कथा श्रवण भी करेंगे और आनंद भी लेंगे। और एक दिन हमारे पास समय 6ठा दिन, तो हम बनारस भ्रमण करेंगे। 7वें दिन फिर प्रस्थान करेंगे। ये जिंदगी की गाड़ी तो चलती रहती है। तो मेरे भाई बहन, आइए अब समय हम ज्यादा ले लेंगे। प्रेम परिचय को पहचान बनाता है, प्रेम वीरानी को गुलिस्ता बनाता है। मैं आप विधि कहता हूँ, पैरों की नहीं। प्रेम इंसान को भगवान बनाता है, प्रेम इंसान को भगवान बनाता है। ये तो प्रेम का संदेश देने के लिए आया हूँ, ज्ञान छापने के लिए नहीं, भागवत जी का दर्शन करने के लिए आया हूँ। और अपार प्रेम है, केवल मुलाकात करने के लिए आया हूँ। दुनिया के बिछुड़े मान लो, न जाने किसी मोड़ पर मुलाकात हो जाती अक्सर, है कि नहीं। और दुनिया के बिछुड़े कहाँ मिलेंगे? जन्नत पे मिलेंगे। यहाँ भले हम बिछुड़ जाए, लेकिन मेरे ठाकुर के धाम में कोई माई का लाल जुदा करने वाला तो हो ही नहीं सकता। बस आपको यही सोचना है। दुनिया में कोशिश करेंगे, हम मिलते रहेंगे, और ना मिल सके तो वहां तो जरूर मुलाकात होगी ही। ठाकुर के चरणों में जुदा है ही नहीं। ठाकुर के चरणों में तो केवल मिलन है, मिलन है, वहाँ विरह नहीं है, वहाँ सम्मिलन है। ठीक है ना। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विश्राम देता हुआ, और मुझे पहुंचना भी है। चाहे जिन्ना मर्जी उदास होए।